हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस आरआरबी इंटरव्यू सीरीज चल रही है। पार्ट 69 प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। जो वीडियो बचे हुए हैं, मैंने कहा था कि 5 तक बहुत ज़्यादा हुआ तो एक आधी वीडियो चेक हुआ है, हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। कोविड के टाइम जब लॉकडाउन हो गया एंड लोगों के पास जो है बैंक जाने को डर लग रहा था, बहुत सी चीज़ें थी उस टाइम पर। चीज़ें दुकानें जो थी यहाँ पर कैश की शॉर्टेज भी थी। क्यों? क्योंकि लोग जा नहीं रहे थे बैंक में, और दुकानदारों के पास भी कैश कम था। क्यों? क्योंकि उतनी सेल हो नहीं रही थी, जिस वजह से जो है उनके पास भी इतने चेंज नहीं होते थे रिटर्न करने के लिए। उस टाइम पर इन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी डिटेल इसमें हम देखेंगे जो जो आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और अगर अभी तक भी आपने इंटरव्यू क्लास ज्वाइन नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये सब वीडियोस पूरी आप देख पाएँ और एक अच्छा इंटरव्यू दे पाएँ। एंड एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं क्लास तो उसके बाद आपको लॉगिन मिलता है। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। 68 वीडियोस जितनी भी अपलोड हो गई हैं, एक एक करके आप प्ले करके देख लीजिए। एक एक करके नहीं देखना है तो आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट बनकर आ जाएगी जिसमें आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक्चुअली घर से बाहर हूँ तो मेरा नेट बहुत स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसमें आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए बात करते हैं हम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। लास्ट ईयर के हमारे रिव्यू देख रहे हैं तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। देखिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट purchase of goods and services, financial services, remittance facility, etc. against the value stored therein. फॉर एग्जाम्पल सोडेक्सो कार्ड एंड प्री लोडेड वैल्यू। देखिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें एक प्री लोडेड वैल्यू होती है। आपके पास उसमें पैसा ऑलरेडी स्टोर होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं गुड्स को परचेज करने के लिए, किसी फाइनेंशियल सर्विस में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जैसे क्या हो गया आपका पेटीएम, गूगल पे, ये सब जो है क्या है, ये आपके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। भाई इसमें उधार तो मिलता नहीं है। आपके पास अगर पैसा है, आपने पहले से पैसा उसमें लोड किया हुआ है वॉलेट में अपनी, तो बेसिकली जितने भी वॉलेट्स होते हैं, मैं यहाँ पर वॉलेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी वॉलेट होते हैं, अमेजॉन पे का वॉलेट हो गया, आपका फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, उनमें आप पैसा लोड कर लेते हो, उसके बाद आप पैसा पे कर सकते हो। तो ये हुआ आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन इशू कर सकता है? अब सबको इशू नहीं कर सकता है। नो एंटिटी, यहाँ पे लिखा नो एंटिटी कैन सेट अप एंड ऑपरेट पेमेंट सिस्टम फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑथराइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन क्या निकल के आया कि भाई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अगर एक इशू करना है या एक ऐसी कंपनी बनानी है जो पीपीआई इशू करे, तो क्या उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है। अप्रूवल कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। ठीक है, एंड इसमें ऐसा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए लोग या जो बैंक हैं सिर्फ वही इशू कर सकती हैं। कोई भी जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो या नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ हो, वो अलाउड हैं पीपीआई इशू करने के लिए, लेकिन नेसेसरी अप्रूवल चाहिए उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में जो एक्ट बना था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई उनको अप्रूवल देता है। जो भी वहाँ पर नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो उनको करनी होती हैं, लॉग मेंटेन करना होता है, काफ़ी कुछ है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो इस तरह से उनको जो है अप्रूवल मिलता है। अब देखिए इसमें मैं आपको बताऊं कि पीपीआई जो है, जैसे आपके पेमेंट मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिजिटल वॉलेट, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, फ़ोन पे, और इवन जो प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स होते हैं। गिफ्ट कार्ड आप परचेज करते हैं ना बहुत जगह से, भाई किसी को कुछ गिफ्ट देना है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या गिफ्ट देना, चलो यार 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये वैल्यू का हम गिफ्ट कार्ड दे देते हैं। तो वो गिफ्ट कार्ड भी क्या है? एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए जब अप्रूवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिल गया, यहाँ से कहानी शुरू होगी कि उसके बाद जो कंपनीज़ हैं, जो एंटिटीज़ हैं, उनको क्या करना होता है। देखिए जितनी भी एंटिटीज़ हैं जिनको अप्रूवल मिल गया है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का, उनको जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनका एक लॉग मेंटेन करना होगा। लॉग मेंटेन करने से क्या होगा, मतलब ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल, कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, कितने पैसे भेजे गए, किस एड्रेस पे भेजे गए, कहाँ, मतलब किसी फ़ोन नंबर पर भेजे गए, जहाँ भी उनका पेमेंट हुआ, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो कितने टाइम पर फेल हुआ, ठीक है, क्या रीज़न था फेल्योर का, ये सारी चीज़ें इनका एक लॉग मेंटेन करना होता है। आप पूछें अच्छा इंटरव्यू में कि लॉग कितने साल तक जो हमारी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की एंटिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनको कितने साल का लॉग मेंटेन करना होता है, तो ये उनको 10 साल का लॉग मेंटेन करना होता है।
अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए आरबीआई क्या करता है, इन लॉ की स्क्रूटनी भी कर सकता है, ठीक है। तो डेटा जो है वो स्क्रूटनी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये या कोई और एजेंसी जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज कर दे, उसको ये लॉग अवेलेबल करानी होगी कंपनीज को जब भी वो मांगे, ठीक है। ऑन डिमांड आपको अवेलेबल करानी होगी। और हर साल जो है कोई अगर आपको मतलब वो लग रहा है कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन लगे जो सस्पिशियस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ऐसी चीज़ें हैं, तो उसकी डिटेल भी कंपनीज को प्रोवाइड करनी होगी। किसको? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND, जो एक एजेंसी है इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ठीक है। उनको जो है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की सारी लिस्ट जितनी भी कंपनीज होंगी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, उन्हें प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, तो टू फैसिलिटेट इंटरऑपरेबिलिटी एंड हार्मोनाइजेशन। अब देखिए इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है भाई, अलग अलग कंपनीज हैं, गूगल हो गई, जीपे, फोन पे, लेकिन उनका क्या होना चाहिए भाई, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, यूज़र को दिक्कत ना हो। अब यूज़र को ऐसा ना हो कि उसके पास फ़ोन पे से पैसा भेजना है तो दूसरे यूज़र के पास भी फ़ोन पे होना ज़रूरी हो,